स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार आप सभी लोगों का फिजिक्स सर्वे में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फिजिक्स सर्वे एक ऐसा चैनल है जो सभी स्टूडेंट्स को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे इसी तरह की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स के बारे में कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स मीन्स जो टर्म्स यूज किए जाते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा या फिर एक्सरे स्पेक्ट्रा में या फिर मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा में, उसको जो है कि हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन कौन से टर्म्स होते हैं, उसका क्या मीनिंग है, उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है कि हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो यह जो वीडियो है बेसिकली ये बहुत ही बेसिक जो कंसेप्ट हैं जो कि यूज होते रहते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एक्सरे स्पेक्ट्रा या फिर मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा में, उसमें ये जो है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्ले करता है रोल। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं ये टर्म्स कौन कौन से हैं। तो सबसे फर्स्ट जो टर्मिनोलॉजी आती है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स में वह है स्टेट। स्टेट किससे कहते हैं, स्टेट क्या होता है, ये जो है कि सबसे पहले क्वेश्चन उठता है। तो स्टेट क्या होता है? The state of an atom is the condition of motion of all the electrons। तो बेसिकली जो स्टेट होता है किसी भी एटम का, उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं वो किस कंडीशन में मोशन कर रहे हैं, उस कंडीशन को, मोशन की कंडीशन को जब हम बताते हैं तो उसको बोलते हैं स्टेट। तो स्टेट जो होता है it is specified by the listing of 4 quantum numbers nl, ml, ms for each electron। जो स्टेट्स होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का के मोशन का, वह जो है कि 4 क्वांटम नंबर से क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं जनरली। वे क्वांटम नंबर से n जिसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, l ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ml जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर, ms जो है कि स्पिन क्वांटम नंबर। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उसके लिए एन, एल, एम एल और एम एस जो क्वांटम नंबर है, बेसिकली 4 क्वांटम नंबर, इसकी जो है कि क्या वैल्यू है, इसका क्या रोल है, यह जो है कि इससे डिफाइन होता है किसी भी एटम का स्टेट। तो इफ सेवरल स्टेट्स हैव द सेम एनर्जी दे आर सेड टू बी डीजेनरेट। तो कुछ ऐसे भी स्टेट्स होते हैं जो कि सेम एनर्जी के होते हैं। तो मोर देन वन स्टेट्स हो सकते हैं जिसकी एनर्जी क्या हो, सेम हो सकती है। तो ऐसे स्टेट्स को हम डीजेनरेट स्टेट बोलते हैं। मीन्स जिसकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। यदि मान लीजिए 2 स्टेट्स हैं, उसकी एनर्जी क्या है, सेम है, तो हम कहेंगे कि उसकी जो डीजेनरेसी वो क्या है, 2 है। यदि मान लीजिए हमारे पास ऐसे 3 स्टेट्स हैं, तो हम उस जिसकी एनर्जी सेम है तो उसको हम बोलेंगे कि उसकी जो डिजेनरेसी इस स्टेट की वो क्या है, 3 है। यदि 5 होगा स्टेट्स जिसकी एनर्जी सेम होगी तो हम बोलेंगे उसकी डिजेनरेसी क्या है, 5 है। तो ऐसे भी स्टेट्स हो सकते हैं जिसकी एनर्जी क्या हो सकती है, लोवेस्ट हो सकती है। तो ऐसे स्टेट्स को हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। द स्टेट विथ लोवेस्ट एनर्जी इज ग्राउंड स्टेट। तो जिस स्टेट की एनर्जी सबसे लो होती है वो ग्राउंड स्टेट होता है, और उससे जो है कि हायर एनर्जी स्टेट्स जो होते हैं उसको हम एक्साइटेड स्टेट्स बोलते हैं। तो जो ग्राउंड स्टेट से जस्ट जो है कि हाई एनर्जी का होगा उसको हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे। उससे जो है कि थोड़ा सा हायर एनर्जी का जो स्टेट होगा उसको हम सेकेंड बोलेंगे, सो ऑन। इस तरह से जो है कि उसको हम एक्साइटेड स्टेट्स जो है कि डिफाइन करते हैं। इसके बाद आता है एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, इसको हम एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। तो एनर्जी लेवल्स बेसिकली होता है एक कलेक्शन ऑफ स्टेट्स हैविंग द सेम एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कंस्टिट्यूएंट एंड एनर्जी लेवल। तो एनर्जी लेवल जो होता है इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे स्टेट्स का कलेक्शन होता है जिसकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। सेम एनर्जी के स्टेट्स को जो है कि हम एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। तो ये जो एनर्जी लेवल्स की हम बात करते हैं
वह इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं? क्योंकि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, इनके इफेक्ट से जो स्टेट्स होते हैं वह स्प्लिट कर जाते हैं। उसकी जो एनर्जी होती है वह सेम नहीं हो जाती है, वो इन्फ्लुएंस होती है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से। इसलिए हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं कलेक्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ सेम एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको जो कि हम एनर्जी लेवल बोलते हैं। तो एन एनर्जी लेवल इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए क्वांटम नंबर जे। तो कोई भी एनर्जी लेवल है उसको जो है कि कैरेक्टराइज किया जाता है टोटल क्वांटम एंगुलर क्वांटम नंबर है कैपिटल जे। तो ये कैपिटल जे जो है कि टोटल एंगुलर मोमेंटम है, इसकी वैल्यू से जो है कि हम किसी भी एनर्जी लेवल्स को बताते हैं कि वो कौन सा एनर्जी लेवल है। इसको हम लोग आगे जो है कि डिस्कस करेंगे। द लेवल विद द लोवेस्ट एनर्जी इज द ग्राउंड लेवल। तो जो लेवल होगा जिसमें सेम एनर्जी की कई स्टेट्स होंगे उसको एक लेवल बोलेंगे, एनर्जी लेवल। तो उसमें कई डीजनरेसी हो सकती है एक एनर्जी लेवल में। तो जिस एनर्जी लेवल की एनर्जी सबसे लोवेस्ट होगी उसको बोलेंगे ग्राउंड लेवल, और बाकी जो उससे हाईएस्ट एनर्जी के जो लेवल्स होंगे उसको बोलेंगे एक्साइटेड एनर्जी लेवल है सुमा। इसके बाद आता है सब लेवल्स। सब लेवल्स क्या होता है? जैसे हम कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो एनर्जी लेवल्स होता है वो स्प्लिट कर जाता है मोर देन 1 या 2 लेवल्स। तो ये जो लेवल्स स्प्लिटेड होते हैं इसको हम बोलते हैं सब लेवल्स। तो इसमें ये हम लिखेंगे एन एक्सटर्नल फील्ड मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड स्प्लिट्स एन एनर्जी लेवल इनटू सेवरल सब लेवल्स। तो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक एक्सटर्नल फील्ड जो होता है एनर्जी लेवल्स को कई डिफरेंट सब लेवल्स में क्या करता है? स्प्लिट करता है। इज कैरेक्टराइज्ड बाय वन आर मोर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये जो सब एनर्जी लेवल्स होते हैं यह जो है कि डिफरेंट जो है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से क्या होते हैं? कैरेक्टराइज होते हैं। उनको हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के टर्म में क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। उससे जो कि हम बताते हैं कि वह किस सब लेवल की बात हम कर रहे हैं। वह डिफरेंट लेवल्स जो होते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है। इसके बाद हम लोग यूज करते हैं टर्म, जिसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म। बेसिकली इसको शॉर्ट में टर्म बोलते हैं। ये क्या होता है? कलेक्शन ऑफ लेवल्स कैरेक्टराइज बाय एन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड मल्टीप्लिसिटी comprises a spectroscopic term। तो इसमें क्या होता है? टर्म में ये एक कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ लेवल्स जो कि कैरेक्टराइज होता है बाय एन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जे से क्या होता है? कैरेक्टराइज होता है, जिसमें जो है कि मल्टीप्लिसिटी भी काउंट करते हैं। तो इसमें दो चीजें आएंगी, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी जो होता है ये होता है 2s+1 से हम मल्टीप्लिसिटी फाइंड आउट करते हैं। किसी भी स्टेट्स की या लेवल की जो मल्टीप्लिसिटी होती है 2s+1 से, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो j से जो है कि एक्सप्रेस करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो ये एंगुलर मोमेंट, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और मल्टीप्लिसिटी को मिला करके ये जो कि हम जो है कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म को क्या करते हैं? लिखते हैं। फॉर एग्जांपल 3D, यह जो है कि एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है जो कि 3D3, 3D2 एंड 3D1 का ये क्या है? वेटेज एवरेज को बताता है। इसमें ये जो 3 है जो सुपर स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, यह जो 3 है ये जो है कि मल्टीप्लिसिटी को डिनोट करता है, मीन्स 2s+1 की वैल्यू ये बताता है।
और ये जो सबस्क्रिप्ट में 3, 2 या 1 है, ये जे की डिफरेंट वैल्यू को क्या करता है, बताता है। तो इसका जो एक जे की वैल्यू आप देख रहे हैं 3, 2, 1 या फिर 1, 2, 3 वेरी कर रहा है। तो यह जो है कि इसको हम, ये कलेक्शन हो गया, इसको हम शार्ट में लिख सकते हैं 3D लिख सकते हैं। 3D मीन्स हो गया, यह मल्टीप्लिसिटी 3 है, डी इसका जो है कि सेल हो गया, यह ऑर्बिटल क्वांटम नंबर को डिफाइन कर रहा है। इसको हम लोग आगे बताएंगे SPD। तो ये जो डी वो है SPD का डी है, और यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखा गया है, इसका मतलब यहाँ पर 1, 2, 3 जो है कि जे की वैल्यू वेरी कर सकती है। तो इसको जो है कि हम टर्म बोलते हैं, जिसको हम लिखते हैं बेसिकली इस तरह से लिखते हैं 2s+1, यहाँ पर यस या फिर E या फिर D या फिर F जो भी होगा, L की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग, L की वैल्यू 0 होगा तो यस लिखेंगे, L की वैल्यू 1 होगा तो D लिखेंगे, L की वैल्यू 2 होगा D लिखेंगे, L की वैल्यू 3 होगा तो F लिखेंगे, और यहाँ पर J की वैल्यू लिखेंगे, J की वैल्यू 1, 2, 3 या फिर हाफ में 3/2 या जैसा भी वैल्यू होगा उसकी वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं। तो ये पूरे जो रिप्रेजेंटेशन होगा उसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म या फिर सिंपली, इस पूरे रिप्रेजेंटेशन है इसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म या फिर सिंपली टर्म्स बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म है जो जनरली यूज किया जाता हुआ है कन्फिग्रेशन। कन्फिग्रेशन क्या होता है, इसमें जो है कि जब हम किसी भी एटम्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर l को जब हम स्पेसिफाइड कर देते हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो इसको जो है कि हम बोलते हैं कि यह जो है कि कन्फिग्रेशन हो गया या फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए जो है कि हम n और l की वैल्यू को स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो कन्फिग्रेशन जो होता है बेसिकली जो होता है द स्पेसिफिकेशन ऑफ द क्वांटम नंबर्स n and l for the orbitals of all the electrons of an atom is called the electronic configuration of the atom. For example, carbon atom, carbon 6 या 6C भी कह सकते हैं या 6C6 जिसको बोल सकते हैं। तो यह जो एटम है कार्बन एटम, इसका जो 6 मतलब हुआ, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका जो कन्फिग्रेशन होगा 1s2 2s2 और 2p2 होगा। इसमें यह 1 है, यह जो है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और यह जो है कि ये दूसरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये भी क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। और यह जो है 2 जो है कि इसका जो है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इंडिकेट करता है, और यस या पी जो है ये एल की वैल्यू कितनी होगी यह जो है कि यहाँ पर बताता है। तो S के लिए जो स्मॉल एल की वैल्यू होती है, यहाँ पर S के लिए स्मॉल एल की जो वैल्यू होगी वह 0 होती है, और P के लिए स्मॉल एल की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, और D के लिए L की जो वैल्यू होती है वह 2 होती है। और यहाँ पर ये जो है कि N है इक्वल टू 1 है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए इसमें दोनों के लिए N की वैल्यू 1 होगी और L की वैल्यू 0 होगी। यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे N की वैल्यू क्या होगी 2 होगी इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और L की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स के लिए N की वैल्यू 2 होगी और L की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। इस तरीके से जो कि इसमें जितने भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है, सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमने N और L की वैल्यू स्पेसिफाइड कर दिया। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एटम। तो नेक्स्ट टर्म है जो यूज किया जाता है वह है इक्विवेलेंट ऑर्बिट। इक्विवेलेंट ऑर्बिट किसको बोलेंगे, तो जब 2 या 2 से अधिक जितने भी ऑर्बिट्स हैं जिसके लिए N और L की जो वैल्यू हो सेम हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट ऑर्बिट्स। तो 2 ऑर्बिट्स लेंगे, दोनों के लिए यदि N और L की वैल्यू सेम है तो उसको हम कहेंगे कि क्या है, इक्विवेलेंट ऑर्बिट्स हैं। तो उसमें वही चीज लिखा हुआ है, ऑर्बिट्स विद द सेम N and L आर इक्विवेलेंट।
और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, द इलेक्ट्रॉन्स इन इक्विवेलेंट ऑर्बिट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स। तो इक्विवेलेंट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, और जो इक्विवेलेंट या जिसके लिए एन और एल की वैल्यू सेम होगी ऐसे ऑर्बिट को हम इक्विवेलेंट ऑर्बिट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारे पास लिथियम है जो कि 3 होता है एटॉमिक नंबर, ये हो जाएगा 1s2 2s1 हो जाएगा। हीलियम है जिसमें एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यह जो ऑर्बिट है इसमें n की वैल्यू क्या है 2 है, और l की वैल्यू क्या है 0 है, और इसमें के लिए भी क्या है n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू क्या है 0 है। तो यह जो दोनों ऑर्बिट होंगे लिथियम का और हीलियम का, इसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट ऑर्बिट, और इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो है कि हम लोग काफ़ी यूज करते हैं इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन और या इक्विवेलेंट ऑर्बिट्स का, जो कि हम लोग नेक्स्ट जो है आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। इसके बाद जो एटम्स होते हैं उसको हम लोग जो है कि मेनली 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। एक जो है कि ऐसा एटम्स जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, तो इसको बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। जिसमें क्या हो, ऐसे एटम जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो आउटर मोस्ट सेल में, तो उसको हम 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बोलते हैं। इसमें इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, एटम्स विच हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इज नोन एज 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन लाइक एटम्स, जितने भी होंगे हाइड्रोजन लाइक एटम्स, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में हाइड्रोजन की क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सच एज एल्कलीज, जैसे कि एल्कलीज में भी होता है, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया, इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में क्या होते हैं 1, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम या फिर 1 इलेक्ट्रॉन एटम। ऐसे एटम जिसमें एक ही जो है कि फ्री इलेक्ट्रॉन है या आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो इसके लिए जो n की वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है वह जो है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है कि किस सेल में है, k या m किस सेल में है, उसके अकॉर्डिंग जो है कि इसका जो है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिसाइड होता है। यदि वो k में है, k सेल में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होगा, l में है तो 2 होगा, m में है तो 3 होगा, n में है तो 4 होगा एंड सो ऑन। और इसमें जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होगा l, स्मॉल l, एक इलेक्ट्रॉन है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए जो एंगुलर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर लिखेंगे उसको हम स्मॉल l से डिनोट करते हैं। तो इसके लिए जो वैल्यू होगी वो भी 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 3 4 5 इस तरह से हो सकती है। यदि l की वैल्यू 1 है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो सिंबल्स हम यूज करेंगे सब सेल के लिए, वह l इक्वल टू 0 के लिए s, 1 के लिए p, 2 के लिए स्मॉल d, 3 के लिए f, 4 के लिए g और 5 के लिए h हम क्या करेंगे यूज करते हैं। तो इसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा तो ये स्मॉल l होगा, इसी तरह से ये स्मॉल जो है कि सब सेल्स के लिए सिंबल्स भी हम क्या करेंगे यूज करते हैं। अब दूसरा टाइप के जो एटम्स होते हैं जिसको बोलते हैं मेनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो मेनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या होता है, द एटम्स विच हैव मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिटल आर नोन एज मेनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स। तो ऐसे एटम जिनके आउटर मोस्ट सेल में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन एटम्स को हम बोलते हैं मेनी इलेक्ट्रॉन एटम या मेनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। जैसे कि ये हो गया कैल्शियम हो गया, बेरियम हो गया, स्ट्रांसियम हो गया, ये ऐसे एटम्स हैं जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। या फिर आप और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे आप वैनेडियम ले लें, क्रोमियम ले लें, ये सब जो है कि मेनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के क्या हैं एग्जांपल्स हैं। तो इसमें जो
वैल्यू फाइंड आउट करते हैं एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू, वो जो है कि इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर डिपेंड करता है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो सेल है उस कौन से सेल में है इलेक्ट्रॉन, उसके अकॉर्डिंग जो है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम क्या करते हैं डिसाइड करते हैं के एल एम एन के अकॉर्डिंग 1 2 3 या 4 हो सकता है। लेकिन जो इनके जो एल होगा वैल्यू ऑफ आर्बिटल क्वांटम नंबर, जिसको हम कैपिटल एल से डिनोट करेंगे क्योंकि इसमें मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका जो है कि इक्विवेलेंट कितना आएगा एंगुलर आर्बिटल क्वांटम नंबर, उसको जो कि हम फाइंड आउट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, कैल्शियम का एग्जांपल लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन के लिए मान लीजिए जो आर्बिटल क्वांटम नंबर है वो L1 है, दूसरे के लिए क्या L2 है। तो जो रिजल्टेंट यल होगा वो होगा L1 प्लस माइनस L2 की वैल्यू, मीन्स इसकी जो वैल्यू L1 माइनस L2 से लेकर के L1 प्लस L2 तक जो भी वैल्यू आएगी इंटीग्रल डिफरेंस पर, वे सारी वैल्यू जो है कि हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे। तो उसमें एल की इतनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। तो या हम कह सकते हैं कि L1 प्लस L2 की मिनिमम वैल्यू से ले करके L1 प्लस L2 की मैक्सिमम वैल्यू तक जो होगा वो एल की वैल्यू होगा। इसी तरह से यस जो होगा रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर, यस स्पिन जो होगा बेसिकली इलेक्ट्रॉन का रिजल्टेंट, वह S1 प्लस S2 की मिनिमम वैल्यू से S1 प्लस S2 के मैक्सिमम वैल्यू तक लिखते हैं। तो इसमें जो रिजल्टेंट यल की वैल्यू आएगी वो या तो 0 1 2 3 या 4 5 हो सकती है। उसके अकॉर्डिंग जो सब सेल्स का सिंबल होगा वह जो है कि कैपिटल में लिखेंगे, कैपिटल यल है तो यहाँ पर हम सिंबल्स कैपिटल में यूज करेंगे। यल की वैल्यू 0 होगा तो कैपिटल एस, 1 होगा तो कैपिटल पी, 2 होगा तो कैपिटल डी, 3 होगा तो कैपिटल एफ, 4 होगा तो कैपिटल जी और 5 होगा तो कैपिटल एच एंड सो ऑन। और यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम जो होता है क्वांटम नंबर रिजल्टेंट, यदि यह मिनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो कैपिटल जे से डिनोट करेंगे और कैपिटल जे की जो वैल्यू होगी वह एल प्लस माइनस एस से लिखते हैं, मीन्स एल माइनस एस से लेकर के एल प्लस एस तक जो है किसकी वैल्यू लिखेंगे। इसी तरह से सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा तो उसके लिए जो एंगुलर क्वांटम नंबर होगा उसको स्मॉल जे से लिखते हैं और इसकी जो वैल्यू होगी वह एल माइनस एस से लेकर के एल प्लस एस तक क्या होगा इसकी वैल्यू हो सकती है। तो स्टूडेंट्स ये जो था पूरा स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स जो यूज किए जाते हैं वे थे, और इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कई जो है कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स, और साथ ही हम लोगों ने इसमें ये भी डिस्कस किया है कि कितने तरह के एटम्स होते हैं, मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम या फिर मेनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और उसमें जो है कि किस तरह से रिजल्टेंट एल एस या फिर जी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही जो है कि नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे इसी तरह की और वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।